तमाम खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको भोपाल लेकर चलेंगे, जहां पर लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे। महिलाओं के लिए क्या कुछ खास हो रहा है भोपाल में, लाइव तस्वीरें आपके सामने। ये मॉक कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया गया महिलाओं के लिए खास, और तस्वीरें आपको लाइव हम दिखा रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के जो नए अध्यक्ष हैं हेमंत खंडेवाल, मुख्यमंत्री के साथ में बैठे हैं, उसके साथ वी डी शर्मा, और यहाँ पर भोपाल से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये लाइव तस्वीरें भोपाल से आपके सामने। महिलाओं के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है। तस्वीरें भोपाल से आपके सामने। डॉक्टर मोहन यादव, मुख्यमंत्री मोहन यादव मौके पर मौजूद है। महिला मॉक पार्लियामेंट कार्यक्रम का आयोजन आज किया गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ नए प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो भाजपा के हैं वो भी शामिल हुए। निजी ग्रुप के ऑडिटोरियम में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। आज इसमें क्या कुछ खास रहने वाला है मुख्यमंत्री खुद भी बताएंगे, लेकिन महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए क्या खास है वो भी। और उसके साथ में आपके पास आप देखिए विधायक मौजूद है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें। ये मॉक पार्लियामेंट कार्यक्रम की लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं। एवं अनुरोध करना चाहूंगी श्रीमती माया पटेल जी से कि वे माननीय श्रीमती मालती राय जी का शॉल एवं पौधा भेंटकर स्वागत करें। दर्शक दीर्घा से अनुरोध है कि वह तालियों की गड़गड़ाहट से हमारे माननीय अतिथियों का स्वागत करें। अनुरोध आदरणीय प्रयांशा उर्मालिया जी से कि वे माननीय श्री रविंद्र यति जी का शॉल एवं पौधा भेंटकर स्वागत करें। तत्पश्चात मैं अनुरोध करना चाहूंगी अयोध्या गोधार जी से कि वे श्री मयंक विश्नोई जी का पौधा एवं शॉल भेंटकर स्वागत करें। स्वैच्छिक सेवा समुदाय में न केवल एक अन्य हितधारी है बल्कि समाज की पूरी नींव है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आग्रह करूंगी स्वागत भाषण हेतु माननीय श्रीमती माया नरोलिया जी से कि वे मंच पर सादर आमंत्रित हैं। भारत माता की, भारत माता की। आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित महिला मॉक पार्लियामेंट महिला संसद के इस अभूतपूर्व कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी जननायक जनसेवक हमारे मुख्यमंत्री जी, जो हम सब बहनों के लाडले भाई हैं, आज कृपा पूर्वक अपना अमूल्य समय देकर इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का एक बार खड़े होकर सब लोग जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। भाई साहब, आपका वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है। मध्य प्रदेश महिला मोर्चा और हमारी समस्त मातृशक्ति की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे नवनिर्वाचित मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सहज सरल कर्तव्यनिष्ठ, जिन्होंने समाज सेवा को अपना मूल मंत्र धारण करके आज भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जिन्होंने कल पदभार ग्रहण किया और पहली बार पहला कार्यक्रम मध्य प्रदेश महिला मोर्चा की मॉक पार्लियामेंट को दिया है, हेमंत खंडेलवाल जी का जोरदार तालियों से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हमारे बीच उपस्थित हमारे अभूतपूर्व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने 5 साल 4 महीने अपने कार्यकाल को पूरा किया, और उनकी टीम पार्लियामेंट का आयोजन किया गया जिसमें सीएम मोहन यादव पहुंचे। संध्या राय जी और इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार माननीय राज्यसभा की सांसद माया नारोलिया जी, वैष्णव जी,
हिमांशु जी ना, मयंक जी, हिमांशु जी है ना, मयंक बिश्नोई जी यहाँ के डायरेक्टर हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं मान के चलता हूँ कि मेरे भाषण के साथ पहले अपने इस आपातकाल के विषय पे हमारे प्रधानमंत्री माननीय बैठे हुए हैं, भले ही अपना जो मंत्रिमंडल का अभी परिचय कराया वीडी जी ने, तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा इनसे पूछ लें कि ये अपने अपने इस दायित्व के हिसाब से आपातकाल के बारे में अपनी तैयारी करके आए ना, पक्का? तो कुछ तो आपातकाल की बात करेंगे, कुछ आपातकाल के दाएं बाएं भी कर लेंगे, चलेगा? थोड़ा सा अपने लिए कौन कौन बोलेगा जरा बता देना, जो अपना हाथ खड़े कर देना, मैं बताता हूँ बोलूंगा तो। आपातकाल के दरमियान आपको उस आपातकाल की जो तैयारी आप करके आए बोलने के लिए, उसमें से सबसे अच्छी बात कौन सी है आपको याद आती है, जो आपातकाल के दरमियान सबसे दर्दनाक रही है? आपको आपातकाल की, चलो खराब बात बता दो, आपातकाल के कारण से क्या कष्ट हुआ? आपका परिचय देते हुए। नमस्ते सर, मैं तेजा दानी नूतन कॉलेज की छात्रा। आपसे बताना चाहूंगी कि मुझे आपातकाल की सबसे बुरी बात जो लगी वो थी कि एक व्यक्ति द्वारा जो एक देश के सर्वोच्च पद पर आसन पे विराजमान था, उसने केवल व्यक्तिगत इच्छा को अपने पद को बचाए रखने के लिए पूरे देश को दांव पे लगा दिया। और कौन व्यक्ति था? सर ये तो सभी को परिचित है कि हमारे माननीय जिन्हें हम आयरन लेडी कह के बुलाते हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी ने आपने क्या बोला? आपने सर अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए जो उनके द्वारा कदम उठाए गए वो मुझे मेरे हिसाब से सबसे गलत लगते हैं। और आपातकाल के दौरान उनके जो हम कहते हैं भाई भतीजावाद, तो जो प्रिविलेजेस केवल उन पदों पे विराजमान लोगों को देना चाहिए था वो उनकी फैमिली को दिया जा रहा है, ये सबसे बड़ी सबसे गलत बात है। इसमें और क्या घट रहा है, कौन बढ़ाएगा आगे, आप बताएं। नमस्ते, मेरा नाम आयुषी शर्मा है, मैं श्री सत्य साई कॉलेज से हूँ। मैंने जब आपातकालीन स्थिति के बारे में जब पढ़ा तो ये जान के बहुत आश्चर्य हुआ कि संजय गांधी जी के ऑर्डर पे 1.1 करोड़ लोगों की, जिसमें से आदमियों की 15 से लेके 70 साल तक की उम्र थी, उनका स्टेरिलाइजेशन करा दिया, नसबंदी। तो ये उनकी राइट टू लाइफ के अगेंस्ट था। तो ये मेरे हिसाब से सबसे उनका ऐसा निर्णय था जो अकल्पनीय है। धन्यवाद। और कौन बोलेगा? कोई भी बोल सकता है। हाँ हाँ, भाई उधर चला गया, चलो कोई बात नहीं, अगली बार आना वो बोलने पहले आपका परिचय दे देना। मेरा नाम छाया बिलैया है, मैं एक्सीलेंस कॉलेज से हूँ। वैसे तो मैं आज विपक्ष की तरफ हूँ, लेकिन मैं उसकी तरफ बोलना चाहूँगी कि मुझे सबसे गलत चीज़ जो वहाँ पे लगी थी कि जो पार्लियामेंट रूल, जो प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था कि सारे जो मुख्यमंत्री हैं उनसे भी अपना अधिकार छीन लिया गया था, तो सबसे गलत वो लगा था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और सर मैं एक बात और बोलना चाहूँगी, आपने बोला कि आज उससे हट के अगर कुछ बोल सकते हैं, तो अभी की सरकार की तरफ मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि ये सारे विषय जो चलते हैं हमेशा कुछ ना कुछ, जैसे अभी विकसित भारत चला था, उसके बाद आपातकाल, तो मैं बोलना चाहूँगी कि जब सरकार ऐसे विषय चूज करती है तो वो ये वुमेन्स पे आज इतनी सारी हैं तो बहुत सारी बातें दबाई जाती है, जैसे रेप केसेस और जो सेक्सुअल हरासमेंट है, इनका बारे में कभी बात नहीं होती। तो इन विषय को लाके भी, जैसे डिबेट के विषय हमेशा यही बन जाते हैं, तो कभी इस विषय को लाके भी कभी ऐसी डिबेट रखी जाए जिससे बहुत सारी आएंगी, क्योंकि कभी किसी इनसे रिलेटेड कभी किसी को सजा भी नहीं मिल रही है और बहुत सी ये चीज़ें पीछे रह जाती हैं। देखो आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, अपने आप भोपाल में ही एक घटना घटी और बहुत कम समय में उसको फांसी की सजा भोपाल में हुई। हमारी अपनी पुलिस ने उसको फांसी तक पहुंचाया और
और मध्य प्रदेश ही वो सरकार है जिसने देश के अंदर सबसे पहले ऐसी घटनाओं में फांसी का प्रावधान किया। ये हमारे लिए और बड़ा निर्णय है कि हमारे ऐसे अपराधों के लिए हमारी सरकार किसी भी हालत में ऐसे अपराधियों को किसी हालत में बख्शने वाले नहीं, उनको छोड़ने वाले नहीं। अब ये भी एक बात बताता हूं कि हमारे इसी राज्य के अंदर, अब आपसे पूछता हूं, परीक्षा लेता हूं, हमारे जिले के अंदर सबसे बड़े पद क्या है? एसपी और कलेक्टर, है ना? तो ये भी देश का एकमात्र राज्य है। अब जिला आपको बताना कि जहां हमने हमारी बहन को एसपी भी बनाया और कलेक्टर भी बनाया, कौन सा है वो जिला? कौन बताएगा? कोई भी बता सकता। आगे वाले फेल हो जाए तो पीछे वाला आप क्या कर देना। उधर बताए तो ठीक है, भाई बताएंगे, बहन तो बताने दो। कौन हाथ करा दो अभी तो अपना? ये बेटी बता रही, जोरदार तालिबान। नरसिंहपुर वो जिला है जहाँ हमारी अपने प्रशासनिक दोनों महत्वपूर्ण पद है और दोनों ही बहनों के पास। और संभाग लेवल पे भी सबसे बड़ा पद है संभाग आयुक्त का। यह हमारा राज्य जिसको संभाग को कई जगह मंडल बोलते हैं, कई जगह अंग्रेजी में तो कॉमन शब्द है कमिश्नरी। हमने कमिश्नर तक पहुंचाया। ऐसा जिला कौन सा है जो अभी भी काम कर रही है? कौन है? कोई को याद है? कौन सा संभाग है? भारत माता की जय। मेरे को बताना पड़ेगा। अरे हमारा शहडोल संभाग है। शहडोल संभाग की संभाग आयुक्त गुप्ता हमारी अपनी इसी राज्य की बहन है जिसको ये जवाबदारी दी। जब मैं सरकार में आया तो सरकार के लिए सबसे बड़ा पद प्रशासनिक दृष्टि से इसका होता है मुख्य सचिव। और मुख्य सचिव पे कौन काम कर रही थी? कौन बताएगा? अरे चाहे जब मत बोलो, हाथ खड़ा करके बोलो भाई। बताओ कौन बताएगा? आप बताओ, अपने से हाथ खड़ा करके बताओ तो आपको जरा जोरदार ताली बजा बहन के लिए। क्या नाम है आपका? तो ये हमने इसी भाव को लेकर आगे बढ़े कि इस देश के अंदर ये हमारी संस्कृति है जिसने सदैव माता बहनों के लिए सबसे ज्यादा सम्मान दिया है। और इसीलिए हमारी पार्टी भी, जिसकी विचारधारा मैं आपसे आपातकाल के साथ धीरे धीरे आपको अपनी जड़ों की तरफ भी ले जाते हैं। आप कभी सोचते हो, मन में आता है क्या कि कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस क्यों नाम रखा? ये ऐसी गरीब पार्टी की इसको कोई भारतीय नाम ही नहीं मिला। क्या दुर्भाग्य की बात। आपके भाई बहन कोई भी पैदा होते तो आप कोई अमेरिका इंग्लैंड के बच्चों की तरह नाम रखते हो क्या उनका? भाई उनके नाम रखना तो वहां जाके चुनाव लड़ो, वहां जाके काम करो। ये ऐसी पार्टी के गरीब लोग हैं कि सांप मर गया और लाठी पीट रहा है अभी तक। अरे देश आजाद हो गया भाई। कब आजाद हो गया? 47 में। कांग्रेस पार्टी बनी किसने थी? अंग्रेजों ने। अंग्रेज गए, लेकिन ये अभी तक क्या कर रहे हैं? किस पार्टी को चला रहे हैं? अब इनको यही सोचनी पड़ रही कि कम से कम और कुछ करो मत करो, पार्टी का ही नाम बदल लो। भारत में रहना तो मोदी जी के सामने खड़ा होना, तो कुछ तो भारतीयता बताओ। बताने को तैयार नहीं। पूरी पार्लियामेंट में हमारा शुभ वस्त्र क्या है? भाई का या बहन का? शुभ वस्त्र क्या है? बताओ आप, क्या है? हाथ खड़ा करके। कुर्ता पजामा और साड़ी। मैंने आपको सिखाया तो नहीं? ये भैया को कुर्ता पजामा नहीं मिलता, टी शर्ट में घूमता रहता। क्या मतलब कहां की बुद्धि लेके आए?
और क्या बोलते खुद को ही मालूम नहीं, किसको बोलते ये भी मालूम नहीं। हम तो कह रहे भाई कभी कभी ऐसी बातों में नेता प्रतिपक्ष, आप कभी अंदाज लगाओ नेता प्रतिपक्ष में यशस्वी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कितने साल नेता प्रतिपक्ष रहे, बताओ, कौन बताएगा? कितने साल रहे अपोजिशन में अटल जी? चैट जीपीटी खोल लो, क्या फर्क पड़ता है। मैं आपको छोड़ दे रहा हूं। कब बने हुआ अटल जी पहली बार? 90 के पहले चुनाव में पहली बार वो सांसद कब बने? सांसद बने ना अपने यहां, कब बने थे? अटल जी प्रधानमंत्री अपने विदेश मंत्री बनने के पहले 50 साल तक अपोजिशन में रहे। कई प्रधानमंत्री आए, कई गए, लेकिन दमदारी से अपनी भूमिका अदा करे। नेता प्रतिपक्ष जैसा पवित्र पद को गौरवान्वित किया कि नहीं किया? और मौका पड़ा जब देश के सामने आमने सामने का मौका आया, बांग्लादेश के समय पाकिस्तान से युद्ध का, तो अपनी प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए उनको कहा, किसकी तुलना दी? आप बहनों की संज्ञा दी, साक्षात दुर्गा। अब ये दुर्गा से संबंध जोड़ करके हमारी पार्टी माता बहनों को कहां तक सोचती है, वो देवी के रूप में देखा ना उनने।